नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 मई का महीना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। साथ ही साथ आपको प्रत्येक राशि के अनुसार जो वर्षफल है वह भी आपको समय के अनुसार मिलता रहेगा। यदि आपके ज्योतिष के संबंधित कोई मन में सवाल है तो वह भी आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा या यूट्यूब के ऊपर कमेंट के माध्यम के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि यहां पर वृषभ राशि मई के महीने में यदि ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो मास के प्रारंभ होते ही शुक्र वृषभ राशिगत लग्नस्थ विराजित है। साथ ही मंगल मिथुन राशि का होते हुए तृतीय भाव में चलायमान कहा गया है। चंद्रमा सिंह राशि का चतुर्थ भाव में चलायमान है। साथ ही साथ यहां पर केतु तुला राशि का षष्ठम भाव में चलायमान है और शनि कुंभ राशि का दशम भाव में चलायमान कहा गया है। और बृहस्पति राहु सूर्य बुध मेष राशि का होते हुए द्वादश भाव में चलायमान कहे गए हैं। जब ये सारे ग्रह 12वें भाव में जब चलायमान होते हैं तो कई बार हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। तो यहां पर इस माह में वृषभ राशि वाले जातक यदि कोई भी सौदा या कहीं पर भी किसी भी कार्य के प्रति वो आगे बढ़ रहे हैं तो विशेष तौर से वह अपने बड़ों की सलाह लें या जिनको गुरु मानते हैं उनकी सलाह लें, फिर उसके उपरांत कार्य करें। इस समय अवधि में यदि आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, कोई मकान ले रहे हैं या कोई पुरानी गाड़ी या ऐसा कोई परचेज कर रहे हैं तो भी आपको विशेष तौर से इस समय अवधि में डॉक्यूमेंटेशन को जांच कर फिर कार्य करना बहुत ही उचित योग कारक रहेगा। यहां पर यदि पहले सप्ताह की यदि बात की जाए कि 1 से 7 मई का समय वृषभ राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से रहेगा, तो दिनांक की जो महीने की जो शुरुआत है उससे ही जातक के स्वास्थ्य के संबंधित छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। और विशेष तौर से वृषभ राशि वाले जातक भैया आप वाहन चलाते समय विशेष तौर से ख्याल रखें, वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा आपके जिसे ये कह सकते हैं ना कि दुर्घटना हो सकती है, अन्यथा आपके चालान बन सकता है, अन्यथा और कोई सी दुविधा आपके गले आ पड़ सकती है। तो विशेष तौर से आप महीने के प्रारंभ में वाहन के प्रति सावधानी रखें और फिर उसके उपरांत आप उसको चलाएं। यहां पर 2, 3, 4 के समय की यदि चर्चा की जाए तो यह समय अच्छा है। यहां पर इस समय अवधि में ऐसा कहा जा सकता है कि नई जगह आपको जाना पड़ सकता है जहां पर थोड़ा सा एडजस्ट होने में आपको तकलीफ हो, लेकिन आप धीरे धीरे हो जाएंगे। इस समय अवधि में ऐसा भी कहा जाता है कि कोई मित्र आपके साथ हो और आप उससे थोड़ा सा दूर जाएं तो उस समय अवधि में आप जिसे ये कह सकते हैं ना कि थोड़ी मानसिक पीड़ा, तो यह भी इस समय अवधि में आपके साथ में हो सकती है। यहां पर आपको विशेष प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको भगवान शुक्र के प्रति भी ध्यान करना बहुत ही उचित योग कारक रहेगा। यहां पर आपको विशेष तौर से क्या करना है कि यदि आप शुक्र के प्रति ज्यादा आपको लगता है कि नहीं मेरे कार्य नहीं बन रहे हैं या कार्य नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करें कि कम से कम 65 ग्राम से ऊपर आप चांदी का कड़ा धारण करें। आप दाहिने हाथ में धारण कर सकते हैं और जो जातिकाएं हैं वह बाएं हाथ में धारण कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो कड़ा धारण करेंगे उससे 2 फायदे होंगे। यहां पर क्या होगा कि कड़ा धारण करने के उपरांत आपके चंद्र और शुक्र दोनों ग्रह आपके आनंदित रहेंगे, जिसके द्वारा आपका मन काफी शांत रहेगा और निर्णय क्षमता आपकी अच्छी रहेगी। यहां पर यह भी कह सकते हैं कि कई बार हम हमारे प्रति जो कार्य हो रहा है इस समय अवधि में हम काफी विचार करने लग जाते हैं, तो यह समय आपके द्वारा किए गए कार्यों का सेल्फ इवोल्यूशन भी करवाएगा। 5 और 6 के समय की बात की जाए तो उत्तम योग कारक है। इस समय अवधि में भैया आपके द्वारा जो भी कार्य होंगे उनका उचित परिणाम आपको मिलेगा। साथ ही यदि जमीन के संबंधित किसी भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो विशेष तौर से ध्यान दें, इस समय अवधि में आपको बालाजी महाराज की आज्ञा लेने के उपरांत किसी भी कार्य की शुरुआत करनी है, अन्यथा कार्य बीच में अटक सकता है, रुकावट पैदा हो सकती है, नुकसान हो सकता है। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान दें,
क्योंकि जो बालाजी महाराज है भूमिपुत्र कहा जाता है। भूमि के संबंधित जो भी कार्य हैं वह बालाजी महाराज की आज्ञा के बिना नहीं करने चाहिए। आप बालाजी महाराज का नाम लें, फिर उसके बाद में आप कार्य की शुरुआत कर दें। ईश्वर आपको उसमें सफलता प्राप्ति के जरूर योग करेगा। साथ ही आपको भौतिक सुख सुविधाएं भी इस समय अवधि में जरूर प्राप्त होगी। साथ के समय की यदि बात की जाए तो शांतिदायक समय कहा जा सकता है। इस समय अवधि में ऐसा होगा कि आप सभी के प्रति, जिसे ये कह सकते हैं कि सहयोग की भावना बनी रहेगी और आपके कार्य इस समय अवधि में अच्छी तरीके से होंगे। यदि यहां पर द्वितीय सप्ताह की शुरुआत की बात की जाए कि 8 मई से 15 मई का समय वृषभ राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से है, तो 8, 9, 10 का समय थोड़ा सा ठीक नहीं है। यह समय कष्टकारक है। इस समय अवधि में संतान के प्रति आपको परेशानी हो सकती है, चाहे उसके विवाह के प्रति हो, चाहे उसकी शिक्षा के प्रति हो, या और किसी भी कारणवश आपको संतान के प्रति इस समय अवधि में चिंता हो सकती है। और ये जो समय है, इस समय अवधि में कई बार ऐसा होता है ना कि मैं जो कार्य नहीं करना चाहता हूं वही मुझे इस समय अवधि में करना पड़ रहा है। तो ऐसी क्रिया भी इस समय अवधि में आपके साथ में हो सकती है। विशेष तौर से आपको हेल्थ के संबंधित इस समय अवधि में ध्यान रखना है, अन्यथा कोई बड़ी परेशानी हो सकती है। यहां पर यदि बात करें कि 12, 11 और 12 का समय की यदि बात करें तो समय काफी बढ़िया है। यदि कोर्ट केस के संबंधित यदि कोई कार्य चल रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। या आपके नौकरी पेशा के संबंधित भी यदि कोई कार्य चल रहे हैं तो उसमें भी आपके सफलता प्राप्ति के अवसर अच्छे हैं। साथ ही साथ यहां पर यदि कोई सरकारी मामला है और उसके प्रति भी आपका कार्य अटक रहा है तो वह भी इस समय अवधि में आपका जरूर पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ यहां पर आप काफी व्यस्त रहेंगे, कार्य के प्रति थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, परंतु आपके लिए समय काफी अच्छा है। 13 और 14 का समय की बात की जाए तो यह समय आपके लिए प्रतिष्ठा सूचक समय कहा जा सकता है। इस समय अवधि में कहते हैं ना कि अरे हमारे मैं काफी जोश से काम कर रहा हूं, या इस समय अवधि में आपका भागीदार, आपका पार्टनर आपका काफी सहयोग करेगा, तो यह काफी अच्छा समय है, क्योंकि इस समय अवधि में आपको प्रॉफिट के आसार अच्छे हैं। कहते ना कि जितनी मेहनत कर रहे हैं भैया उतना रंग लेके आ रहा है, तो ये समय काफी अच्छा है। यहां पर आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना आपके बॉस के द्वारा भी होगी। कहते ना एप्रिसिएशन मिल रहा है भैया, चलो बहुत अच्छा है, तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। 15 का समय अच्छा है। इस समय अवधि में ऐसा कहा जा सकता है कि आपका जो भी शेयर मार्केट में भी यदि आपने पैसा लगाया है, कहीं आपने बाहर की तरफ इन्वेस्ट किया है, तो वहां से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति इस समय अवधि में जरूर होगी। 16 से 23 मई की यदि चर्चा की जाए तो ये वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो तीसरा सप्ताह है, ये सप्ताह भी ऐसा कहा जा सकता है कि अच्छा है। 16 को समय आरंभ से ही काफी लाभदायक समय कहा जाता है। नए काम की शुरुआत इस समय अवधि में आपके हो सकती है, तो आप यदि कोई नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो यह समय काफी अच्छा है भैया, आप कर लीजिए। साथ ही साथ 17 से 19 का समय काफी आपके लिए योग कारक है। इस समय अवधि में घर का वातावरण तो थोड़ा सा बिगड़ा रहेगा, परंतु व्यापारिक लाभ आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। यहां पर आपके थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट जरूर होगा, घबराना नहीं है, होगा तो अच्छे कार्यों के लिए होगा। साथ ही यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि आप किसी भी कार्य के प्रति 20 और 21 तारीख को यदि आप जा रहे हैं तो विशेष तौर से आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके प्रति डॉक्यूमेंटेशन देके फिर सिग्नेचर करें तो अच्छा है, अन्यथा आपको इस समय अवधि के बीच में आर्थिक नुकसान हो सकता है। साथ ही यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि शुरुआत जो है ये जो 2-4 दिनों की ये थोड़ी सी अड़चनों भरी रहेगी, परंतु धीरे धीरे आपको इसमें सफलता प्राप्ति के अवसर जरूर मिल जाएंगे। 22 और 23 का समय पुनः आपके लिए मानसिक अशांति का समय कहा जा सकता है। इस समय अवधि में आपको पारिवारिक वाद विवाद हो सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई मांगलिक कार्य होगा, वहां पर आपको जाना पड़ सकता है, तो यह समय परिवार के साथ बीतेगा। साथ ही आप कोशिश करें कि आपके जो डेली रूटीन के कार्य हैं उसमें आप बदलाव लेके आए आपको, क्योंकि ये जो समय है ना, यह भागदौड़ और मेहनत करने वाला है। क्योंकि कई बार आप जो वृषभ राशि वाले हैं तो कई बार कहते हैं ना कि कार्य के प्रति थोड़ा सा आलस उत्पन्न हो जाता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों। इस समय अवधि में इस प्रकार की क्रिया करने से कई बार हमारे कार्य लंबित से लंबित होते चले जाते हैं। विशेष तौर से आपको यदि इस प्रकार का कोई भी भाव उत्पन्न हो तो आप किसी भी देवी की पूजा करें।
और उनको नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार के दिन उनको लाल पुष्प की माला जरूर चढ़ाएं। आप यदि व्रत करने में समर्थ हैं तो व्रत जरूर करें। आप वैभव लक्ष्मी के हो, चाहे भले आप संतोषी माता के व्रत हो, चाहे आप जिस भी देवी में आप अपनी आस्था को रखते हैं उनके प्रति आप व्रत का नियम भी पाल सकते हैं। उसके द्वारा भी आपके जो भी अड़चने आ रही हैं वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। यदि यहाँ पर अंतिम जिसे ये कह सकते हैं कि चतुर्थ सप्ताह की यदि बात की जाए तो ये जो सप्ताह है यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि 24, 25 और 26 का समय पुनः आपके लिए धनदायक समय है। इस समय अवधि में आपके जो भी कार्य अटके हुए हैं वह भी पूरे होंगे और कहीं ना कहीं से आपको लाभ प्राप्ति के अवसर भी प्राप्त होंगे। कोई नई मशीनरी भी आपके इस समय अवधि में आ सकती है। साथ ही साथ ये जो समय है इस समय अवधि में आपके द्वारा किया गया प्रयास सार्थक होगा। 27 और 29 के मध्य का समय थोड़ा सा सही नहीं है। इस समय अवधि में ऐसा कहा जा सकता है कि जो भी आपकी कोई गोपनीय बात हो वह खुल सकती है। तो भैया विशेष तौर से आप अपने राज को राज बनाए रखें, वह काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि रहस्य जब खुलता है तो बहुत सारी परेशानियां लेके आता है, तो ऐसा कोई कार्य हो सकता है। यहां पर आपके भाइयों के प्रति इस समय अवधि में वाद विवाद भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहें। यह समय आपके लिए जिसे कहते हैं ना कि शांत रहना और बिल्कुल जिसे ये कहते हैं ना कि संभल संभल कर कदम रखना, ऐसा समय है। 30 और 31 की बात की जाए तो ग्रह पुनः स्थिति में आएंगे। कहीं ना कहीं आपके द्वारा की गई मेहनत भी रंग लेकर आएगी और इस समय अवधि में ऐसा कहा जा सकता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा के आसार भी आपके बनेंगे। आपका आत्मविश्वास भी काफी बढ़ेगा। तो यह समय काफी योग कारक समय कहा जा सकता है जो आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा। तो विशेष तौर से अपने समय का यूटिलाइजेशन आप जरूर करें। ईश्वर आपको लाभ प्राप्ति के परम अवसर देगा। यदि ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां या ज्योतिष से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उचित समय मिलने पर आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब जरूर दिए जाएंगे। यदि कोई नए जातक जातिकाएं मुझे देख रहे हैं, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप उसके ऊपर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आप सभी के ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।